कि आ पड़ी मझधार पे नौका निकलनी चाहिए और कमजोर है पतवार वह भी बदलनी चाहिए। आ पड़ी मझधार पे नौका निकलनी चाहिए, कमजोर है पतवार वह भी बदलनी चाहिए। चारों ओर जल रहा है अलगावादी आग में, यदि शीश भी देना पड़े पर आग बुझनी चाहिए। अब पीर पर्वत बन चुकी है, पीर मने दर्द होता है। अब पीर पर्वत बन चुकी है, अब तो पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग आग ही जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग ही जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग ही जलनी चाहिए। आज हम सभी लोग बैठे हैं और छत्रियों का समूह बैठा है। बार बार ये बात दोहराए जा रहे थे कि सिंहभूम के वीर बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़े लीडर थे यहां जमशेदपुर में, चर्चा होने लगी। बोले अभय जी हम लोग यहां के बासिंदा हैं। हमने कहा कि सिंहभूम सिंहों का है। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा कि मैं प्रमाण दे सकता हूं आपको। हमने कहा मैं बोल करके किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी ब्राह्मण की तौहीन कर रहा हूं, ना किसी महतो की तौहीन कर रहा हूं। मैं तो यह बता रहा हूं कि भारत के इतिहास को जिस प्रकार तोड़ा गया मरोड़ा गया, उसको सुधारने के लिए अब हम लोग अपनी प्रक्रिया को आगे लाना चाहते हैं, जो ला रहे हैं। सवाल उन्होंने कहा कि कैसे सिंहभूम, क्या शेर रहते थे? हमने शेर जंगल में रहता था, लेकिन जंगल में शेर पालने वाले शेर भी रहते थे, वो यहां के राजा थे और यहां के सिंह थे। हमने कहा कि सिंहभूम की धरती महत्वपूर्ण क्यों नहीं हुआ? फिर मैं बात को बोल रहा हूं, पत्रकार बंधुओं इस बात को ध्यान रखना। अभय सिंह जो बोलता है करता है, उसमें विश्वास करता है, डंके की चोट पर करता है। हमने कहा आप इतिहास पढ़ो, देवड़ी माता के मंदिर में जाकर के शपथ ले लेना कि सिंहभूम की धरती सिंहभूम कैसे हो गई, सिंहभूम नाम कैसे हो गया। महतो भूम नहीं हुआ, किसी के नाम से भूम नहीं हुआ। सिंहभूम होने का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। अकबर का राज था और मान सिंह को इस पूरे क्षेत्र का आसाम से लेकर सिंहभूम की धरती का रियासत का जमींदार बनाया गया था। और वही वीर मान सिंह के नाम से, भले भारत के इतिहास में वीर मान सिंह को हम अपनी उपाधि नहीं देते हैं, लेकिन सच्चाई इस बात की है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए कि वीर के नाम से वीरभूम, मान के नाम से मानभूम और सिंह के नाम से सिंहभूम की धरती का नाम हुआ। ये भारत के इतिहास है जिसे तोड़ा गया। आज हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। अरे भाई, भारत का लोकतंत्र को अगर किसी ने जिंदा किया तो क्षत्रियों ने किया। जिस दिन क्षत्रियों का पतन हुआ उसी दिन अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। जिस दिन क्षत्रियों का पतन हुआ उस दिन वियतनाम भारत से अलग हो गया। जिस दिन क्षत्रियों का पतन हुआ इंडोनेशिया भारत से अलग हो गया। जो राम ने रावण का वध करके विभीषण को राजगद्दी दिया, जब क्षत्रियों का पतन हुआ वह लंका भी अलग हो गया। जो राजा दशरथ और जानकी माता का नेपाल की धरती, जो भगवान राम के ससुराल, जिस दिन क्षत्रियों का पतन हुआ उसी दिन नेपाल भी अलग हो गया। जिस दिन क्षत्रियों का पतन हुआ म्यांमार भी अलग हो गया। जिस दिन क्षत्रियों का पतन हुआ तो देश की आजादी के बाद कोई ऐसा मर्द नहीं पैदा हुआ कि जिन्होंने पाकिस्तान को बनने से रोक सका और पूर्वी पाकिस्तान बनने से रोक सका। अरे भारत के इतिहास को अगर पढ़ना है, भारत के इतिहास को अगर जोड़ना है, भारत के इतिहास को अगर अध्ययन करना है, भारत के इतिहास को अगर आप समग्र विचारों को रखना है तो भारत के इतिहास को, राणा सांगा के इतिहास को पढ़ो कि राणा सांगा ने केवल भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान में जाकर के भारत के स्वाभिमान और क्षत्रियों के भारत
भारत के तकदीर और तस्वीर को उन्होंने रखा था। आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं माताओं को कहना चाहता हूं और सारे लोगों को कहना चाहता हूं, भारत का वो इतिहास है कि जब अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा, एक पिक्चर निकला था, आपने देखा, जोधा अकबर। लेकिन मैं उस जोधा अकबर के संपादक हो, चाहे उसके एडिटर हो, चाहे फिल्म बनाने वाले निर्माता हो, उनको मैं बताना चाहता हूं कि राजा रतन सिंह की पत्नी थी, उनका नाम था पद्मावती, जिनके नाम से फिल्म आप देखते हैं। रानी पद्मावती बहुत सुंदर थी, लेकिन उनकी सुंदरता की चर्चे पूरे विश्व में था और अलाउद्दीन खिलजी उनको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। एक मुट्ठी भर सेना, मुट्ठी भर सैनिक, राजपूत, चित्तौड़ में बैठे हुए लोगों ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध में सके नहीं। राजपूत लड़ते लड़ते अंतिम दम तक लड़ते लड़ते मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी दौड़े दौड़े पहुंचा कि पद्मिनी कहाँ हो, पद्मिनी कहाँ हो। जब पद्मिनी कहाँ हो चिल्लाने करके पहुंची तो वहां पर चिता जल रहा था। जब उनसे पूछा तो एक सामने एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया से कहा कि आपने पद्मावती को देखा है क्या? जब अलाउद्दीन खिलजी पूछता है, बोलता है, तो उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है कि रानी पद्मावती तो चिता में जल करके मर गई है, लेकिन तुम्हारे लिए एक कागज के टुकड़े में कुछ लिख करके गई थी। तो उन्होंने कहा कि कागज का टुकड़ा दो। उस कागज के टुकड़े में जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ता है, उसमें दो अक्षर लिखे होते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि ये भोजन, उन्होंने कहा कि ये भोजन शेर का है, ये भोजन शेर का है, कुत्ता खा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा, यही उन्होंने वाक्य लिखी थी। इसलिए मित्रों, क्योंकि समय की पाबंदी है, काफी लोग बैठे हैं, मैं आपके बीच में जमशेदपुर में रहता हूं, अपने विचारों को जरूर प्रकट करूंगा किसी भी समय में। लेकिन जब मैं आज यहाँ कार्यक्रम में आया तो एक कार्यक्रम हमारे यहाँ जनसंख्या के पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के चल रहा है, उस कार्यक्रम को छोड़ करके मैं आया। हमने हेमंत जी को कहा था कि मैं 5 मिनट में ही आऊंगा, लेकिन मैं विलंब से पहुंचा। इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं करनी सेना हो चाहे छत्री महासभा के अपने नौजवानों को यह कहना चाहता हूं कि आज वक्त इस बात के लिए है कि हमें आजादी चाहिए। आजादी का यह मतलब अर्थ नहीं है कि देश की आजादी का यह अर्थ नहीं है कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता की आजादी का यह अर्थ नहीं है कि सुजलाम सुफलाम मलयज सीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम की आजादी का यह अर्थ नहीं है कि हम आजाद नहीं है। आजादी का यह अर्थ नहीं है कि हम स्वतंत्र नहीं है। आजादी का यह अर्थ है कि क्षत्रियों को जो आजादी की परिभाषा मिलनी चाहिए वह देश में नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने आहुति दी, हमारे लोगों ने शहादत दिया, हमारे लोग फांसी के फंदे पर चढ़े। जब देश की आजादी के बाद लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद जब पहला रेजिमेंट अगर निर्माण हुआ देश की आजादी के बाद, तो वह राजपूत रेजिमेंट के नाम से लोगों ने गठन किया कि भारत को बचाना है। और उसके बाद में जो क्षत्रियों का हर्ष है, इसलिए आज के दिन में हमें संकल्प लेना है कि आजादी का मतलब कि स्वाभिमान की आजादी। और हम यह संकल्प लेना चाहते हैं कि रक्त देश के हित में दे दो, आजादी हम लाएंगे और लाख उठे तूफान मगर हम ध्वज अपना फहराएंगे। ये वीरों की भूमि प्यास खून पर भारी है और कदम बढ़ाओ युको आओ, आज तुम्हारी बारी है। बंदनी है आज देश की धरती, उसको हमें अपने स्वाभिमान के साथ अलग जगाना है, यही हमें कहना है। और मैं क्षत्रियों को, जब मैं यहां से जमशेदपुर से चल रहा था तो लोगों ने कहा कहां जा रहे हो? हमने कहा क्षत्रियों के सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है? हमने कहा संकल्प हो रहा है। उन्होंने कहा संकल्प क्या? हमने देश के लिए संकल्प, समाज के लिए संकल्प, राज्य के लिए संकल्प, गांव के लिए संकल्प और अपने हित और अलग लोगों के लिए भी हम संकल्प लेने जा रहे हैं। इसलिए आज के दिन में हमें स्वाभिमान के साथ कहना चाहिए कि क्षत्रिय कहना धर्म हमारा नहीं, कोई लाचारी है और देश के लिए हर कुर्बानी देने की तैयारी है, देश के लिए हर कुर्बानी देने की तैयारी है। इन्हीं आस और विश्वास के साथ में कवि के उन पंक्तियों से अपनी बातों को विराम दूंगा। किसी कवि ने कहा, निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ो, पीछे मुड़ करके कभी मत देखना। आज क्षत्रियों को, नौजवानों को, बहनों को, माताओं को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक बनने की आवश्यकता है। देश को कंधे से कंधा मिलाकर के समाज के साथ में देश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। और उस कवि ने कहा कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती, प्रभा स्वयं
समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती अंतैर वीर पुत्र हो दृढ़ प्रति की सोच लो अब प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। इन्हीं आस्था और विश्वास के साथ आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो। एक बार दोनों हाथ, आवाज इतनी जोर से होनी चाहिए कि जमशेदपुर हो या रांची हो या झारखंड हो या दिल्ली हो कि सिंहभूम के क्षत्रियों ने संकल्प ले लिया है और वो नारा होना चाहिए, जय महाराज, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मैं मंचासीन अपने अधिकारियों से, राजा साहब आपसे मुलाकात कम है लेकिन हम जानते सभी लोगों को है, हमारे जो भी अतिथि हैं मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि कार्यक्रम बहुत छोड़ करके मैं आया हूं और जनसंख्या समाधान भारत में कंट्रोल कानून बने इसको लेकर के प्रदेश की कार्य समिति की बैठक जमशेदपुर में हो रही है, लेकिन हमने कहा कि देश हित में यहां आना जरूरी है। फिर कभी आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भैया जी को, जिन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज में क्षत्रियों को हमारे बीच में अपनी संबोधन को रखा, आशीर्वचन रखा। अभी अगला वक्ता के रूप में कुंभारानी जया सिंह जुदेव जो संरक्षक श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप वहीं से अपना माइक पकड़ करके हमें संबोधन करने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं बहुरानी जया सिंह जुदेव, जशपुर, छत्तीसगढ़, सर्वप्रथम इस वीरों की भूमि सिंह भूमि यानी इस भूमि पर हमारे पुरखा पुरनिया हमारे पूर्वज लगातार क्षत्रिय हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस महान भूमि को हम सिंह भूमि के नाम से जाने जाते हैं और इसमें धरती को सर्वदा साष्टांग नमन करती हूँ। धन्यवाद इस मंच से सारे आयोजक मंडल जो आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। सभी क्षत्रिय भाई बंधु को एक जाजम, एक मंच, एक पंडाल में लाने का महत्वपूर्ण सफल आयोजन किया है। मैं आप सबों को साधुवाद देती हूँ। सर्वप्रथम मेरे सदैव से बहुत ही आदरणीय और प्रिय मेरे बड़े दादा महाराज राजा साहब सरेकेला प्रताप दादा, रानी साहब बाबीसा अरुणिमा सिंह देव जी, खरसवान राजा साहब भाई गोपाल सिंह जी, राजा साहब तमाड़, मंच पे उपस्थित सभी बड़े बंधु, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री सुखदेव गोगामेड़ी जी, जिन्होंने लगातार एक इतिहास बनाया है, और मेरे पतिदेव महाराज कुमार श्रीमंत विक्रमादित्य सिंह जुदेव जी, आप सबों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आप सबों के आशीर्वाद से मैं इस मंच से 2-4 शब्द
जो मैंने ये सीखा और सुना है वो जरूर बोलना चाहूंगी। यूं ही तो हमारे जज्बे दुनिया में मैसूर नहीं हुए हैं, हमने मिटा लिया है खुद को तब कहीं जाकर मशहूर हुए हैं। ये हमारा इतिहास रहा है। जय मां पौड़ी, जय मां पौड़ी, वंदे मातरम। हमारे सामने एक तादाद में मौजूद हमारी मातृशक्ति, मैं आप सबों को सादर प्रणाम करती हूं और ये बताना चाहती हूं कि आपकी शक्ति आपने घर तक, आपके परिवार तक ही नहीं सीमित होनी चाहिए। यद्यपि आपका शक्ति अपने देश हित में, आप अपने समाज हित में बराबर वैसे ही लगाए जैसे जरूरत पड़ने पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने कांधे पे अपने युवराज को बांध के एक मैदान जीता था। वो हमारे आदरणीय हैं। हमें किसी के अनुकरण करने की कभी आवश्यकता इसलिए महसूस नहीं होती है क्योंकि इतिहास में हमारी माता का बलिदान, जो उन्होंने तपस्या बताया गया है, रानी दुर्गावती हो उन्हें बताया गया है। जब भी अपनी अस्मिता की रक्षा करने की बात आई हो तो महारानी पद्मिनी हमारे सामने खड़ी होती है। वो रक्त का हम सम्मान करें क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। मैं बराबर इस बात को सम्मान करती हूँ और ये जज्बा लेके अपने घर से जब निकलती हूँ तो बराबर याद करती हूँ कि हमारे ससुर साहब महाराज कुमार श्रीमंत दिलीप सिंह जुदेव जी ने हिंदुत्व के लिए अपने आप को कुर्बान किया। वो लगातार जनहित में, राष्ट्र हित में कार्य करते रहे। इसलिए मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि क्षत्रिय होना अपने आप में परम सौभाग्य है और इस सौभाग्य को अगर हम इतिहास लिख पाए तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से आह्वान करती हूँ, आप आए, आगे बढ़ें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें, बताएं। एक छतरानी जब दहाड़ती है तो कई सीमाएं उड़ जाती हैं। ये हमारा इतिहास है। हम किसी के सामने सर और मैडम करके बात करने की अनुशंसा नहीं करते। हम बड़े सद्भाव से उन्हें माता, बहन, भगिनी, भार्या कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। मैं आप लोगों से लगातार एक बात को और निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज हम अर्थशक्ति, आर्थिक युग में चल रहे हैं, जहां एक छोटे से दिया जलाने में भी हमें पैसों का जरूरत पड़ता है, वैसे में हम सबों का बहुत बड़ा जवाबदारी बनता है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी अपने विवेक लगा के उसे सुधारें, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। इसीलिए मैं उन तमाम बंधुओं को, उन तमाम बड़े परिवारों को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम इतिहास की बात दोहराते दोहराते खत्म होते चले गए। लोग हमारा शोषण करते रहे, हमें कई भागों में बांटते रहे, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हम क्या थे, हम क्या हैं। इसलिए अगर कहीं लड़ना है तो अपने आप को भी आप मजबूत करें, हर तरीके से मजबूत करें, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। जब भी हम पारिवारिक बात करेंगे तो हम माताओं के लिए दो बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? हम अपनी बेटियों को जरूर बोलते हैं कि आप दूसरे घर की अमानत हो, लेकिन वहीं पे हम अपने पुत्र को ये संस्कार देना भूल जाते हैं कि आप भी उसी तरीके से अपने परिवार के, अपने प्रदेश के, अपने देश के कर्णधार होने वाले हो। तुम्हारे सामने, तुम्हारे इर्द गिर्द तमाम बैठी माँ बहन, सब माँ बहन है, उनकी इज्जत करो। कई हद तक इस तरीके का जो हमारे समाज में या हमारे प्रदेश में या कहीं भी जाएं, आज आप उठा के देख सकते हैं कि छोटी छोटी बालिकाएं इस प्रकार की कुकर्म का भाजन बन जा रही है। कहीं न कहीं उसमें एक छोटा सा कारण ये भी है कि हम अपने बच्चों के अंदर वो समुचित एक पौरुष को जन्म नहीं दे पा रहे हैं कि पौरुष है क्या। एक युवा क्षत्रिय का, एक युवा छत्रानी होती हुई छत्रानी का ये कार्यक्रम होना चाहिए
कि वो अपने परिवार के, अपने पिता के, अपने पुरखों के पगड़ी का सम्मान करे, तब वो सही मायने में क्षत्रिय है और हम अपने क्षत्रिय कुल को बचा पाएंगे। यहाँ तमाम बैठे ओजस्वी भाषण देने वाले लोग बहुत अच्छी बात बता गए। मैं उनमें से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि जिसको हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं। मैं उन सबों का ओजस्वी वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे बिंदुओं को हमारे सामने रखा और हमारे सामने जो सिंहभूम क्षत्रिय महासभा जो बहुत ही सफल आयोजन करने में सफल हो पाई है, उनको मैं साधुवाद देती हूँ। और उनके द्वारा जो पुस्तिका जो हमारे सामने आई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। इन तमाम चंद शब्दों के मैं अपने वाणी को पूरा विराम देना चाहती हूँ। और एक बात और, मैं आप लोगों में बैठी मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। जिस जगह में, जिस समाज ने नारी को, शक्ति को पहचाना है, पूजा है, उस समाज की निरंतर प्रगति हुई। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा, जय मां पौड़ी, जय छात्र धर्म। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुरानी जी ने बहुत अच्छे विचारों को, महिला सशक्तिकरण की बातों को, नारी शक्ति के बारे में हमारे बीच रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह जी को। वो आएंगे और हमें संबोधन करेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे। श्री अरविंद सिंह जी, ये हमारे अभिभावक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, श्री अरविंद सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सरायकेला राजा प्रताप सिंह देव जी, आज हम लोगों के बीच राजस्थान से आए मुख्य अतिथि आदरणीय सुखदेव सिंह जी और राजस्थान कर्मी सेना के उपाध्यक्ष आदरणीय जोगेंद्र सिंह कटियार जी, मंच पे बैठे राज परिवार से जुड़े सभी सम्मानित अतिथिगण, मंच पे उपस्थित सारे सम्मानित अतिथिगण, साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद कि पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और एकजुट करके ला करके खड़ा किया। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यहाँ से जितने भी राज परिवार के लोग हों, सबको एक मंच पे, ये अद्भुत है। ये दर्शाता है हमारी एकता को, हमारी समझ को, क्योंकि इस दौर में बहुत अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, हर एक परिवार में आए। और कहीं न कहीं आज जो व्यवस्था है, जो यह पारिवारिक कला है, चाहे जो स्थिति बनी, उससे हम लोग दुखी हैं। तो एक सूत्र में जो पिरोने का काम किया वो अद्भुत है, और सब लोगों की जो भागीदारी इसमें हुई वो और भी काफी सराहनीय रहा। इसके लिए धन्यवाद सभी लोगों को जो भी आए हैं मेहमान हमारे।
इतिहास गौरवशाली है, त्याग किए, मेहनत किए, आगे बढ़े, एक पहचान बनाए राष्ट्र स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, मगर समय के अनुसार चल नहीं पाए। समय जो थी उसके अनुसार जो चलना था, सारी चीजें थी, जमीन थे, जायदाद थे, सारी चीजें थी, अगर बिजनेस कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें, एजुकेशन में कैसे आगे आए, उन सब दिशा में बहुत सारे काम नहीं आया और एक जो राजशाही परंपरा रही उसके अनुकूल कहीं ना कहीं हम लोग नीचे स्तर पे गए। अभी मैं देख रहा था कुछ फैमिली को, और कुछ लोगों ने, वक्ताओं ने कहा भी आने वाले दिन जो समय है, जिसके पास जमीन है वही सबसे मजबूत है, और ये भी समय आई कि जमीन रहते हुए भी जमीन नहीं रख पा रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, दलाली हो, चाहे आपस में मतभेद हो, चाहे भाई भाई में झगड़ा हो, और हाथ से जमीन निकलते जा रही है। शेयर बोलिए ना, लाके लगा देगा। हाँ, वही लोग को बोलिएगा ना तो बहुत सारे परिवार में, मैं यहाँ भी देखा, राज परिवार में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो अभी जब मैं संविधान देख रहा था तो उस संविधान में एक कोर कमेटी ये भी बनाया है कि कैसे डैमेज कंट्रोल होगा और उसको कौन ये करेगा। नहीं तो सारे पैसे तो आपके वकील लोग खा लेंगे, केस मुकदमा में खर्चा हो जाएगी और बर्बाद होते चल जाइएगा, दिनों दिन डिटोरिएट करते चल जाइएगा और फिर पता चलेगा कुछ नहीं बचा। रातू महाराज का क्या था, यहाँ पे सरायकेला हो, बुगनी हो, ईचागढ़ हो, तो समय के अनुसार चलने की जरूरत है। हमको लगता है इन सब सारी चीजों पे संयुक्त परिवार एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जॉइंट फैमिली। कुछ लोगों को लगता है मैं अलग चल जाऊंगा, अलग रह लूंगा और अपनी अस्तित्व बचा लूंगा, तो इस सोच भरा मगर वैसे परिवार कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज भी उतनी जरूरी है संयुक्त परिवार की, मिला जुला के सबको एक साथ रखें, चले। मतभेद होगी मगर गार्जियनशिप जहाँ रहेगी, संस्कार जहाँ रहेगा, तो वो परिवार आगे बढ़ेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ जनाब। तो बहुत सारी परिस्थिति बनी, अब कैसे करें, क्या करें, नए बच्चों को हम लोग किस ढंग से एजुकेशन दें, परिवार कैसे टूट रही है, वो सब सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। उनको पता नहीं है कि लड़ाई क्या होती है, संघर्ष क्या होती है, आजादी क्या होती है, और ये समझ में लाना उस संस्कार से ही मिलेगा। इसलिए बाप माँ और जो लोग हैं उनके प्रति जो नए जनरेशन का उत्तरदायित्व होना चाहिए। खैर हम लोगों से बहुत तेजी से आगे निकल गए हैं, उनकी सोच और भी है, मगर परिवार परिवार होता है, इस बात को भी लोगों को समझ में आनी चाहिए। दूसरा मैं देख रहा था, जमीन आपके पास है, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भी समाज में देखते हैं बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं, लोग हैं जो एकजुटता के बल पे बिजनेस में हो, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो इतिहास रहा है, हमारी जो कुव्वत है, हमारी जो ताकत, तो दिनों दिन हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। तो इस ढंग की बैठक से निश्चित रूप से एक मैसेज जाता है और इसको यहीं तक सीमित नहीं करना है।
इसको कंटिन्यू करते रहना है, सेमिनार करना है। सेमिनार के माध्यम से जो हमारे बीच में एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी बातों को रखें। जमीन है, मैं एक दिन महेंद्र जी से बात कर रहा था, बोले मेरे पास बहुत जमीन है, आइए कुछ बढ़िया एजुकेशन का कुछ हब करें या मेडिकल में कुछ काम करें और ये करें। हमने बोला भी था कि चलिए हम लोग कभी बैठते हैं, मगर संयोग से कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि हम लोग नहीं बैठ पाए। तो जमीन है, जमीन ही मेन ताकत होती है और उसको किस ढंग से उपयोग करना है। तो ये जो हमारे नए बच्चे हैं, चाहे सेमिनार के माध्यम से ही हम लोग जागरूक होंगे और जो हम लोगों के बीच में शिक्षित लोग हैं वो समझाएं, बताएं, और हमको लगता है कि हम लोगों को इस दिशा में भी आगे बढ़नी चाहिए और हम लोगों को कार्य करना चाहिए। बगल में इंडस्ट्रीज खुली, क्या होगा फ्यूचर, वो तो आने वाला दिन में जब चाईबासा से लोग आए होंगे तो देखे होंगे कि कितनी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खुल गई। उसमें भागीदारी कितने लोगों की है, क्या है, नहीं है, पता नहीं। किस ढंग से उन लोगों ने जमीन लिया। अभी जब फ्लाई ऐश ये सब हो गए तो फिर कैसे वो फ्लाई ऐश खड़खाई नदी से लेके स्वर्णरेखा में अब पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो सब भी चीजें हैं। तो ये सब भी चीजें इस माध्यम से आनी चाहिए। ये जो चीज है वो कितना फायदा है, कितना नुकसानदेह है और इसमें क्या क्या प्रिकॉशन कंपनी ले रही है, इन सारी चीजों को भी देखना होगा। तो ये सब बातें थी, बहुत सारे लोगों ने कहा। मेरे समझ से एक परिवार को मैं देख रहा था रांची में, 2 भाई थे, हजारों करोड़ का मालिक है। आज दोनों भाई में डिफरेंसेज हो गई, केस मुकदमा भी स्टार्ट हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि कितना पैसा कोई आदमी कितना कमाना चाहता, आप 1 जनरेशन का, 2 जनरेशन का, 3 जनरेशन का भागीदारी हो सकता है, मगर चौथा तीसरा जनरेशन भी आप नहीं देखा, या चौथा पांचवा तो देखने की बात है, मगर एक हवस जो है पैसे कमाने की, तो ये भी लड़ाई का कारण है कि उतना संपन्न होने के बावजूद भी कैसे वो दोनों भाई लड़ रहे हैं, ये ताजुब की बात है। मैं कुछ लोगों से, हमारे जो मित्र थे, मैंने बातचीत किया कि क्या स्थिति बना दिया आप लोगों ने इस ढंग से, इसमें तो कुछ होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए, बातचीत और सामाजिक दबाव भी पड़ना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें थी। बहुत सारे लोगों ने बोला ये समाज जब चाहेगा कि आगे बढ़ना है तो दुनिया की कोई ताकत इस समाज को नहीं रोक सकती है। तो इसलिए आप इकट्ठा हो, ये ताकत ही आपको मान सम्मान इज्जत सारी चीज देगी। आर्थिक रूप से भी संपन्न होंगे, सोच बदलनी होगी, बैठनी होगी। और हम लोगों के बीच युवा तुर्क नेता हैं राहुल आदित्य, बहुत इसमें मेहनत की, इनकी पूरी टीम ने ही मेहनत किया। और मैं देख रहा था, भले वो दूसरे पार्टी से जुड़े, हम दूसरे, मगर कुछ भावनाएं दलगत से, पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर होती है। हम लोग सारे लोग एक हैं इसके लिए, और इसी तरह एक बने रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय मां भवानी। हेलो, अरविंद सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूंकि समय भी बहुत हो चुका है और हम लोग को कार्यक्रम को भी समापन की ओर ले जाना होगा। हमारे बीच में 3 वक्ता हैं और मैं बहुत ही आदर के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सिंहभूमि क्षत्रिय महासभा के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय जोगेंद्र सिंह कटार साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आप मंच में आए और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आदरणीय जोगेंद्र सिंह कटार साहब। हाँ, ठीक है। केसरिया ध्वज को नमन करता हूँ माँ करनी को, नमन करता हूँ हमारे समाज के महापुरुषों को, नमन करता हूँ
महाराणा प्रताप के नक्शे कदमों पर चलने वाले मेरे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। सम्मानित मंच को नमन करता हूं। मेरे सिंह देव वीर भाइयों को नमन करता हूं। मेरी पद्मावती के रूप में बेटी मेरी माताओं को। हमारा सौभाग्य है झारखंड की भूमि पर हमें आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम यहाँ के आयोजक हेमंत सिंह जी ने फोन करके मुझे बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर हाजिर होंगे, 1000 काम होंगे उसको छोड़ देंगे, पर क्षत्रिय महासम्मेलन में जरूर आएंगे। एक ही बार में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बिना अनुमति लिए हाँ भर ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बाद में मैंने निवेदन किया, दादा हमको जाना है झारखंड, वहां के वीर सरदारों से रूबरू होना है। आपने जो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर राजपूत समाज को एक करने का जो प्रयास किया है, ऐसा ही प्रयास झारखंड की भूमि पर सिंहदेव परिवार राजपूत समाज के सामने आपको जाना है और आपके दिल की बात जो आपका उद्देश्य है वो आपको बताना है। मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पूरे भारत में कोने कोने में घूम रहे राजपूत समाज को एक करने के लिए। उनका उद्देश्य है हम सब एक साथ बैठे। ये मंच हमारे समाज में कोई मायने नहीं रखता, हम सब एक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही निवेदन है, एक ही भाषण है, हमेशा एक ही बात करते हैं। हमारे समाज में लोगों ने बहुत भेदभाव किए, ये राजा है, ये प्रजा है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये बेस है, ये राठौड़ है, ये चुंडावत है, ऐसे जातियों में हमें बांट दिया। हम सब क्षत्रिय हैं। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी का यही एक जो मोटो लेके चल रहे हैं कि समाज को एक करने के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, उन्होंने सबसे पहले मंच की पीड़ा खत्म की। हमारे समाज के बुजुर्ग, हमारे समाज के बड़े भाई हमारे सामने बैठते हैं, हम मंच पे बैठते हैं, हमें शोभा नहीं देता। मंच होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। जब हम किसी राजनीतिक पार्टी के प्रोग्राम में जाएंगे, हम मंच पे आगे होकर सबसे आगे बैठने का प्रयास करेंगे, पर समाज के साथ बैठने का हमेशा प्रयास करेंगे। एक साथ, एक जाजम, एक चेयर। मैं आपको और बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में पूरे भारत में घूमने का मुझे मौका प्राप्त होता है। मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहूंगा, मैं करणी सेना का पदाधिकारी हूं। ये संगठन समाज का हमारे बहुत बड़ा संगठन है, मैं दिल से नमन करता हूं, पर मैं करणी सेना के नाते आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सेना जो कहती है वो करती है। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बता के जाना चाह रहा हूं, हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की, हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगने की बात की। गरीबी जाति देख के नहीं आती, राजपूत भी गरीब हो सकता है और अन्य समाज का व्यक्ति भी गरीब हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ही बात कही कि जाति देख के गरीबी नहीं आती, हमें समानता का अधिकार चाहिए। तो जब हमने राजस्थान में आंदोलन किया, हमारी बात मानी नहीं गई, तो उसका रिजल्ट हमने एक ही दिया। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने एक ही बात कही, उस समय 3 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार थी। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, करणी सेना किसी पार्टी की एजेंट नहीं है। करणी सेना समाज के लिए मांग करती है, अगर वो नहीं देती तो उसको छीनने का काम करती है। यही करणी सेना हमारा काम करती है। जब सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने एक ऐलान किया कि कमल का फूल हमारी भूल। उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें हवा में उड़ गई, तीनों जगह कांग्रेस सरकार बनी। ये थी ताकत हमारी और हमारे समाज की, और इस ताकत का हम जिस ताकत के साथ घूमते हैं वो हमारा समाज। जब इनको लगा केंद्र में बैठे सरकारी लोगों को इन लोगों से पंगा नहीं लिया जाएगा, ये राजपूत समाज के लोग हैं, ये कहते वो करते हैं, फिर उन्होंने 14% आरक्षण ईडब्ल्यूएस जो दिया वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मेहनत और राजपूत समाज की मेहनत है। वो प्यार से नहीं मिला, हमने छीन के लिया।
आज हमने देखा इस पुस्तिका में जो भी मांगे हैं, कौन साइज मांगे हैं, सीए भूमि क्षत्रिय महासभा की, उन मांगों में हम हमेशा साथ हैं। हम आपको ये विश्वास दिला के देना चाहते हैं, अगर ये बातें आपने एक लाइन लिखी थी दूसरे नंबर पे, मतलब अनुशासन के साथ हम मांगे रखेंगे, अनुशासन के साथ आप रखोगे। अगर हमारी बातें नहीं मांगे लेंगे तो हम अनुशासनहीनता पे उतराएंगे। अनुशासन से हम काम करना चाहते हैं, हम संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहते, पर अगर हमारी बातें आप नहीं मानोगे तो हम छीनना जानते हैं। तुम जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में हम लेकर रहेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मांगे हमने रखी, 160 एक्ट का हमने विरोध किया, बिना जांच के गिरफ्तारी आप नहीं करोगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग रखी। कोई भी व्यक्ति, अरे राजीव गांधी जी का मर्डर हुआ, वो भी उनको जमानत मिल जाती है, और हमारे लोग जो बिना अपराध के झूठे मुकदमे में लोग हमें ऐसे 160 एक्ट में फंसा देते हैं, तो ऐसा हम नहीं करने देंगे। उसके खिलाफ भी हमने आवाज उठाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे भारत में घूम करके समाज को एक करने का जो प्रयास किया, मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, झारखंड की भूमि पे हम आए हैं, हम आपको एक ही विश्वास दिला के जाना चाहेंगे और एक ही आशा लेके जाना चाहेंगे। हमारी ताकत बहुत मजबूत है, इसे भागों में बांट रखा है। हम सबको एक साथ लेके एक साथ एक ताकत दिखानी होगी। पार्टियां अपने को बदुआ मजदूर समझती है, पार्टियां ये सोचती हैं ये राजपूत समाज के लोग हैं, ये जबान के धनी हैं, ये जो काम करते हैं वो कहते हैं, वो भूलते नहीं है, उसी का फायदा ये पार्टियां उठा रही है। हमारी एक ही मांग है, जो हमारी सुनेगा, जो हमारी बात मानेगा, जो हमारे समाज की हित की बात करेगा, उसके साथ हम हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। यही काम है हमारा। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। हमारा काम है मांगना समाज के हित के लिए। हमारे सामने जो लड़ने वाले होती है वो राजनीतिक पार्टियां होती है, सत्ता दल होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, पर उनके दबाव में हम कभी नहीं आएंगे और नहीं कभी हम दबाव में आते हैं। हम हमारी मांग को अंगद के पेड़ के जैसे रखते हैं और जब भी उठाते हैं जब हमारी बातें मान ली जाएगी। मैं आप सबको एक ही बात निवेदन करके जाना चाहूंगा, आप सबको मेरा करवट निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो ताकत हमारी इकट्ठी होती है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कि हमें साल में एक प्रोग्राम करना और हम एक साथ बैठ गए। इन सरकारों को बताना पड़ेगा हम जिस जगह इकट्ठा होते हैं तो हमारी ताकत वेलेट में भी होती है। अगर हम चाहेंगे तो तख्ता पलट करके रख देंगे। झारखंड की भूमि पे हमारे लोगों को बहुत कम तवज्जो दिया जाता है। अभी मैंने रास्ते में पूछा, रास्ते में जब हम आ रहे थे तो मेरे गाड़ी में जो मेरे भाई साथ में थे, मैंने उनको पूछा, बोलिए गांव है या राजाओं का गांव है? मुझे इतनी खुशी महसूस हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसी धरती से आया हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मुझे मेरे उस जन्म भूमि का नाम लेने से मुझे गर्व महसूस होता है, राजपूत होने का अनुभव महसूस होता है। मैं महाराणा प्रताप की धरती चित्तौड़ के पास भीलवाड़ा जिला है, राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेवाड़ का रहने वाला हूँ और मेवाड़ की धरती से आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेवाड़ राजपूतों ने हमेशा युद्ध किया, कभी पराजय स्वीकार नहीं की। हमेशा उन्होंने चाहे 50 की गिनती में थे, चाहे 8,000 की गिनती में थे, लाखों सेनाओं से मुकाबला किया और कभी रण में पीठ नहीं दिखाई। हम वचन के पक्के होते हैं, हम वचन को कभी धोखा नहीं देते, जिनसे हम वादा करते हैं उसको निभाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पद्मावती फिल्म को पूरे हिंदुस्तान में बैन करा दिया। हम ही बोल के आने वाले थे। मुंबई की धरती पर जब पहले हमें पता लगा कि पद्मावती फिल्म बन रही है, कुछ भाइयों ने हमें बताया, मैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों साथ में थे, तो हमने उसी धरती से कहा कि संजय लीला बंसाली यादव फिल्म बंद कर देगा, नहीं तो उसकी गर्दन काट के ठोकरे मारते हुए चित्तौड़ के किले तक लेके जाएंगे। और वही हमने किया। पूरे हिंदुस्तान में वो फिल्म नहीं चली और इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, राजपूतों को जो नीचा दिखाने का काम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी पे लड़ाई करते हैं। अब ये चीजें नहीं चलने देंगे। हमारे
36 कौम को साथ लेने वाली हमारी कौम राजपूत समाज कौम 36 कौम को साथ लेके चलती है। इन फिल्मों के माध्यम से, इन हरामियों के माध्यम से, इन भांडों के माध्यम से, इन इतिहासकारों के माध्यम से हम राजपूतों को गद्दार और गुंडा दिखाया गया और हमारी बेइज्जती कर दी। और छोटे छोटे भाइयों में जो हमारे अदर समाज के छोटे समाज के भाई हैं उनको ये दिखाया गया कि राजपूत समाज ऐसे अत्याचार करते थे। ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसा कौन सा राजा है जिसने अत्याचार किया हो? हमेशा हमने राजपूत समाज ने, राजपूत के राजाओं ने बहन बेटी पे आँच आई, गाय पे आँच आई, हिंदुत्व पे आँच आई, इतिहास पे आँच आई, तो हमने लड़ाई लड़ी। पर आगे भी हम कह रहे हैं अगर वो मानेंगे तो ठीक है, अगर वो एक उंगली करेंगे तो हम पूरा हाथ उड़ा देंगे उनका, पर इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करने देंगे, हमारे समाज को नीचा नहीं दिखाने देंगे। मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहूंगा, सब एक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ही नारा होता है। हमेशा आप कभी भी देखना किसी भी जगह, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सबके पास फेसबुक, व्हाट्सएप और सी सारी ऐपें होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह एक ही बात करते हैं, हम सब एक है, एक होली करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप ध्यान रखना, राजनीतिक पार्टियां वाले ऐसे करते हैं सेल्फियां खिंचाने के लिए से, वो कहते तुम बैठे रहो बागों में और हमारा काम चलता रहेगा। और हम एक ही बात करते हैं, हम सब एक बड़े जोर से बोलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर बुलाएंगे, बहुत बातें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, और एक बार आप जोर से बोलिए, हम सब मंच पे विराजित राजा साहब, छत्तीसगढ़ से पधारे हुए विक्रमजीत सिंह जी रानी साहब, यहाँ से पधारे हुए रानी साहब, सम्मानित मंच में लेट आया, मुझे नहीं पता, मैं आप सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, पर मैं दिल से आप सबको नमन करता हूँ। मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बीड़ा उठा रखा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभियान है, उसमें आप सहयोग करिए। अपने समाज को एक करने का हमारा काम है। हम समाज की ताकत को आगे लाना चाहते हैं, हम आप लोगों की ताकत को आगे पहुंचाना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झारखंड में आके चुनाव लड़ने वाले नहीं है, योगेंद्र कटार यहाँ आके चुनाव लड़ने वाला नहीं है। हमें चुनाव लड़ाने तो यहाँ के हमारे वीर पुरुष जो हमारे भाई बेटे हैं उनको हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हमारी माताएं बेटी हैं जो इस समाज की नेतृत्व करती है, ऐसी बहनों को हम आगे लाना चाहते हैं। यही उद्देश्य लेकर के हमारी मांगे मांगने के लिए हम ये काम करते हैं। संगठन का हमारा एक ही उद्देश्य है, जो राजपूत समाज की अनदेखी करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जो हमें देखेगा हमारे साथ खड़ा रहेगा, उसके लिए हमारी जान भी कम पड़ेगी तो वो भी देने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप सब बना रहे, बहुत भव्य और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब इतने भाइयों को देख करके, हर जगह हर प्रांत में हर एरिया में वेशभूषा चेंज हो सकती है पर केसरिया चेंज नहीं होता। छापा मारने की परंपरा राजपूत समाज में हर जगह एक है। हमें इसी पे गर्व है, हमें इसी पे गर्व है, हम राजपूत हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा, आने वाले समय के लिए भी मैं आपको, जो यहाँ के आयोजक करता मेरे भाई हेमंत सिंह जी और उनकी पूरी टीम को, भविष्य में हम अगर कभी प्रोग्राम रखें तो ये मंच नहीं रखें, ये मेरा पर्सनल निवेदन है। अब यहाँ की क्या रूपरेखा मैं नहीं जानता, मंच समाज से बड़ा नहीं है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनको बोलना होगा तो वैसे आपके सामने आके दिख जाएंगे, हमारे राजा साहब फरमाएंगे तो वो भी सामने आके दिख जाएंगे। अगर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े का भेद मिटाना है, समाज का व्यक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है, समाज हमारे लिए सर्वोपरि है, हम समाज के हैं, समाज हमारा है, समाज के लिए ही हमने बेड़ा उठाया। समाज के बिना सब अधूरे हैं, समाज के बिना कुछ भी नहीं है। हर जातियों के लोग अपनी पार्टी अपने समाज के लिए दम ठोक के बोलते हैं, हमारे समाज के लोग थोड़ा घबराते हैं बोलने के लिए। तो मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ, किसी की जरूरत नहीं है, हमें राज की जरूरत नहीं। राज तो हमारे बाप दादा करते हैं, हम उसी वंश से हैं कि हमारे पूर्वजों ने राज किए हैं। कानून आज भी हमारी वजह से तुम जानते हो, कानून आज भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे कानून नहीं चलते। इसी के साथ में वो समय ले लिया, मैं आप सबसे दिल से लेता है उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मेरा नाम है योगेंद्र सिंह कटार, कटार मेरा गांव है। बहुत से लोग पहचान नहीं पाते कटार कौन सा राजपूत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है अपने समाज में।
ये फला समाज, ये फला। तो मैं कटार गांव का रहने वाला हूँ, छोटा सा गांव है, मेरी भी एक छोटी सी रियासत है। राजा साहब जैसे छोटा सा मेल है, मेरे बड़े भी आज भी उस गांव के राजा है और मैं उनका छोटा भाई हूँ, पर मुझे उसमें कोई खुशी नहीं है। मुझे खुशी है सामने बैठने में, ये तो कभी भी मिल जाएगी। ये तो बाप दादा राजा राम के टाइम से हमें कुर्सियां मिली हुई। हमें हमारी कुर्सी हमारी समाज की जाजम है, हम समाज के साथ एक साथ बैठना चाहते हैं, उसी में हम गैरू महसूस करते हैं। मैं राठौड़ राजपूत हूँ, मैं कटार गांव का नाम लिखता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इस पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। खम्मा गणी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद कटार साहब को अपने ऊर्जावान और मूल्यवान विचारों के साथ आज के इस सिंहभूमि क्षत्रिय महासभा में अपना बात को रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में, चूंकि समय भी काफी हो चुका है, श्रीमंत विक्रमादित्य सिंह जुदेव जो जसपुर से आए हैं, और आपने सुना होगा दिलीप सिंह जुदेव जो बहुत ही प्रभावी और बहुत बाहुबली हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता रहे हैं, उनके भतीजा के रूप में मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हेलो हेलो। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। लाक्षागिरी में जो रहते हैं वही सूरमा निकलते हैं, और सौभाग्य में हर दिन सोता है। अब देख आगे क्या होता है। सबसे पहले तो मैं मां पौड़ी और मां केरा के पवित्र भूमि सिंहभूम में पधारे आप सभी सो जाति भाइयों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस सिंहभूम क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में उपस्थित राजा साहब सरीकेला, जो राजकुमार कॉलेज रायपुर में हम लोग साथ पढ़ते थे, हमारे से 4 साल सीनियर थे, बहुत प्यार मिला इनसे, बहुत मार्गदर्शन मिला। और उस समय भी सारे राजपूत जितने लड़के हैं, जितने भी हमारे स्वजाति बच्चे थे, सबको बड़ा ही प्यार और आशीर्वाद इनका सदैव मिलता था और आगे भी मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय राजपूताना टाइगर, राजपूताना गौरव, हमारे भाई जिनको कि सब जानते हैं, श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, हमारे भाई साहब राजा साहब खरसुआन, गोपाल नारायण सिंह जी, जो कि हमसे राजकुमार कॉलेज में 2 साल सीनियर थे, और इनका भी सदैव हम लोगों को और मेरे भाइयों को प्यार मिलता रहा। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई श्री योगेंद्र सिंह कटार जी, रानी साहिबा सरीकेला भाभी साहब, साथ में पधारी हमारी श्रीमती कवरानी साहिबा जसपुर जया सिंह जुदेव जी, तमाड़ के राजा साहब बड़े भाई श्री महेंद्र सिंह जी, हमारे राजपूताना भाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रिय छोटे भाई प्रतुल शाहदेव जी, अरविंद सिंह जी, गोपाल अजयनाथ शाहदेव जी, श्री मुकेश सिंह जी, श्री विद्या विनोद सिंह देव जी, युवराज उदय सिंह जी, अनूप जी, चंदन सिंह जी, हेमंत जी, मनोज जी, उदय आदित्य जी, वासुदेव आदित्य जी, और सभी सिंहभूम के 9 जिला 9 जोन के हमारे क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी मित्रों, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
और हमारे सामने बैठे सभी मित्रों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने हम लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया, प्रताप दादा का फोन आया, राज साहब सरीकेला का, रानी साहब सरीकेला की भाई आपको आना है और 2 शब्द कहना है आपको, तो मेरा खुशी से मैं झूम उठा, क्योंकि सरीकेला राज परिवार से जशपुर राज परिवार का बड़ा पुराना संबंध है। हमारे काका श्रीमद महाराज कुमार दिलीप सिंह जुदेव भी यदा कदा आते थे और ये पीढ़ियों का संबंध है सरीकेला राज परिवार, खरसवान राज परिवार और जशपुर राज परिवार का। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय भी ज्यादा हो चुका है, पर 2-3 बिंदुओं पर मैं जरूर बोलूंगा। एक तो आरक्षण है, जिसको कि आप समझ रहे हैं, आगे हमारे भाई साहब मुख्य अतिथि श्री गोगामेड़ी जी भी बोलेंगे। दूसरा, हमारे क्षेत्रों में चूंकि हम लोग जशपुर छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो हम लोग का जो मुख्य कार्य है वो है धर्मांतरण पर रोक लगाना। ये कार्य मेरे दादाजी रूलिंग चीफ हिज हाइनेस महाराजा विजय भूषण सिंह जुदेव, जो कि राम राज्य परिषद से दिया छाप था, उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। फिर हमारे काका साहब दिलीप सिंह जुदेव जी ने ये कार्य जारी रखा। नहीं तो पूरा छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर जो इलाका आता है, सिमडेगा, खूंटी, बेड़ो, भरनो, सिसई, गुमला, रांची तक छोटा नागपुर है। आज अगर हम लोग और आप लोग का सहयोग नहीं मिलता, वहां के लोगों का सहयोग नहीं मिलता, तो नागालैंड हो जाता। कई गाय भी पार होते हैं बूचड़खाना की ओर, कलकत्ता बूचड़खाना, रांची बूचड़खाना। हम लोगों ने गौ हत्या पर भी पूर्णतः रोक लगाने का आदेश मांग किया है कि जितने भी राज्य हैं सब में गौ हत्या प्रतिबंध होनी चाहिए। तीसरी बात है कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से आजकल पाश्चात्य हावी होते जा रहा है, हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को शिक्षा और संस्कार दीजिए और उन्हें कहिए कि हमारे जो पूर्वज है महाराणा प्रताप, हमारे जो महाराजा वीर अर्जुन सिंह जी हैं, ठाकुर विश्वनाथ सिंह देव जी हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह जी हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, जिस तरीके से षड्यंत्र चल रहा है, धीरे धीरे पुस्तक से इनके नाम गायब कर दिए जा रहे हैं। तो बच्चों को बोलिए कि गूगल में जाएं और इन लोगों के बारे में ज्यादा पढ़ें। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, समय कम है। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपना मार्गदर्शन देंगे। हम लोग सबको इन्हें सुनना है, समय कम है, उसके लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कभी भी मेरे लायक कोई आदेश हो तो मुझे आप आदेश करेंगे। कभी आप छत्तीसगढ़ आए तो सदैव आपका छत्तीसगढ़ की भूमि में, पवित्र भूमि में आप सभी का स्वागत है। जय राजपूताना, जय महाराणा, जय मां पौड़ी, जय मां केरा। और एक और बात मैं भूल गया था, महाराजा वीर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगाने का भी यहाँ के लोगों ने बोला है। जो भी उसमें सहयोग होगा उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। और जिस तरीके से उनकी पूरी संपत्ति को राजसात कर दिया गया, आज भी उनके परिवार हैं राजा अर्जुन सिंह जी के, तो हम सभी राजपूत इसमें एकजुट होकर उनका अधिकार दिलाएं और उनके नाम से बहुत दिव्य प्रतिमा यहाँ लगाएं। यही मेरा निवेदन है। इसमें जो भी मेरे लायक तन मन धन से जो भी बनेगा, आप क्षत्रिय सिंह भूमि क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी मुझे आदेश करेंगे। मैं सदैव इस क्षेत्र के लिए, सिंह भूमि की पवित्र भूमि के लिए, आप लोगों के लिए सदैव 24/7 मैं उपलब्ध रहूंगा। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विक्रमादित्य सिंह जुदेव जी को। उन्होंने संक्षिप्त में ही सही हमें सिंह भूमि क्षत्रिय महासभा को ताकत देने का काम किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अभी हमारे बीच में केवल एक वक्ता, जो जिनको हम लोग सुनने के लिए दूर दूर से आए हैं, पूरे कोल्हान के
9 जोन से लोग हम लोग आए हैं, माताएं बहनें सुनने के लिए आई हैं। उससे पहले कि हमारे 9 जोन के अध्यक्ष और सचिव, मैं बहुत जल्दी से उनको मंच के सामने आमंत्रित करूंगा। बहुत ही तेजी से आप लोग आएंगे। आनंदपुर मनोहरपुर इकाई से राजा साहब रुद्र प्रताप सिंह देव जी मंच में हैं, और अश्वनी बघेल सचिव। खरसवा इकाई से उमेश सिंह देव जी, रामजी सिंह देव जी सचिव अध्यक्ष सचिव। सरायकला इकाई से अश्वनी सिंह देव जी और नीलंबर सिंह देव जी अध्यक्ष सचिव। पोड़ाहाट इकाई से जयकुमार सिंह देव जी, राहुल आदित्य जी। ईचागढ़ इकाई से उदय आदित्य देव जी और गोपाल साहदेव जी। सारे लोग जल्दी से जल्दी मंच के सामने आ जाएंगे। आपको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि आपका जो हमारा जो जोन है, इन 9 जोनों को मिलाकर केंद्रीय कमेटी का गठन हुआ है, क्योंकि आपकी ताकत ही केंद्रीय कमेटी की ताकत है। आगे जयंतगढ़ जगन्नाथपुर जोन से सत्यनारायण राठौर जी और घनश्याम राठौर जी अध्यक्ष सचिव। इचापीड़ इकाई से विनय सिंह देव जी और मानस सिंह देव जी। गमारिया इकाई से नवकिशोर सिंह देव जी और सुज्ञान ठाकुर जी, और धालबुंगड़ इकाई से नंदन कुमार सिंह देव जी, वासुदेव सिंह देव जी। सारे पदाधिकारी जोन के अध्यक्ष और सचिव मंच के सामने जल्दी से आ जाएंगे, ताकि हम लोग दूर दूर से जो लोग हम आए हैं सुखदेव दादा को सुनने के लिए, उनके विचारों को, उनके भाषण को सुनने के लिए आए हैं। सभी अध्यक्ष सचिव से मेरा आग्रह रहेगा, आप लोग यथाशीघ्र मंच में आ जाएंगे। और बुके हमारे साथियों से मेरा आग्रह है, वरुण जी आप जाइए, बुके लेकर आइए। सबसे पहले ईचा, क्योंकि ईचापीड़ जोन विनय कुमार सिंह देव जी अध्यक्ष और मानस सिंह देव जी, आप दोनों आएंगे और आपको हमारे मुख्य अतिथि सुखदेव दादा के हाथों से आपको सम्मानित किया जाएगा। बुके जल्दी से लेकर आएंगे, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे जोन के अध्यक्ष विनय सिंह देव जी और सचिव मानस सिंह देव जी। उसके बाद आएंगे राजा साहब रुद्र प्रताप आदित्य और अश्विनी बघेल जी, आप दोनों भी चले जाएंगे। इनको भी सुखदेव दादा के हाथों से बुके देकर स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जोन की ताकत ही केंद्र कमेटी को ताकत प्रदान करेगा। ये हमेशा ख्याल रखना होगा। राजा साहब रुद्र प्रताप आदित्य पुत्र रुद्र प्रताप देव और अश्वनी बघेल मनोहरपुर आनंदपुर इकाई के अध्यक्ष सचिव। तालियां बजती रहनी चाहिए। माताओं बहनों की तरफ से मेरा निवेदन रहेगा कि तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा खरसवा इकाई के श्री उमेश सिंह देव जी अध्यक्ष और श्री रामजी सिंह देव जी सचिव, आप दोनों आएंगे। और राणा सिंह देव जी, आप भी जल्दी से आएंगे। आपको भी हमारे मुख्य अतिथि सुखदेव दा के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष खरसवा इकाई के उमेश सिंह देव जी, रामजी सिंह देव जी और राणा सिंह देव जी, आप जल्दी से जल्दी आएंगे मंच में। उसके बाद सरायकला इकाई अश्वनी सिंह देव जी और नीलांबर सिंह देव जी, सरायकला इकाई का अध्यक्ष सचिव, आप दोनों जल्दी से मंच में आएंगे। ये हमारे लिए गौरव का पल है कि हमारे बीच में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं। सरायकला के अश्वनी सिंह देव जी, नीलांबर सिंह देव जी, ईचागढ़ के उदय आदित्य देव और गोपाल साहदेव जी, आप दोनों भी जाएंगे। ईचागढ़ इकाई के उदय आदित्य देव और गोपाल साहदेव जी। और उसके बाद जयंतगढ़ जगन्नाथपुर सत्यनारायण राठौर जी, हमारे मौसा जी सत्यनारायण राठौर जी और घनश्याम राठौर जी अध्यक्ष सचिव, आप भी जल्दी से जल्दी मंच में आएंगे। सत्यनारायण राठौर जी और घनश्याम राठौर जी, आप दोनों मंच में आएंगे। उसके बाद गमारिया इकाई से नवकिशोर सिंह जी और सुज्ञान ठाकुर जी, घनश्याम राठौर जी और सत्यनारायण राठौर जी, आप जाइए। सत्यनारायण राठौर जी, आप कहां पर हैं? जल्दी से मंच में आएंगे। आपको बता दूं कि ये जोन के अध्यक्ष और सचिव हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होते रहना चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा नवकिशोर सिंह जी और सुज्ञान ठाकुर जी, गमारिया इकाई से नवकिशोर सिंह जी और सुज्ञान ठाकुर जी। उसके बाद धालबुंगड़ इकाई के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह देव जी और वासुदेव सिंह जी,
उसके बाद पोड़ाहाट चक्रधरपुर से जय कुमार सिंह देव जी, धालगुनगढ़ से नंद कुमार सिंह देव जी और वासुदेव सिंह देव जी, वासुदेव जी, चक्रधरपुर पोड़ाहाट इकाई से अध्यक्ष श्री जय कुमार सिंहदेव एवं सचिव राहुल आदित्य जी को हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह के हाथों से ये पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों भाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को बढ़ाने के ये में हम लोग जो ये क्षण हम लोग रुके हुए हैं, आप सभी ने इस नहीं नाम बोला अर्जुन, हमारे इस अर्जुन सिंह, शहीद अर्जुन सिंह के जो वंशज के हमारे अभी सुषमा देवी थी, उनकी बेटी से आग्रह है कृपया हमारे जो भी कार्यकर्ता है उनको लेकर के मंच में लाएं और इन मुख्य अतिथि के हाथों में उन्हें सम्मानित किया जाए। ये हमारे पोड़ाहाट वंशज के राजा अर्जुन सिंह के परिवार से हैं और इन बहनों को, माताओं को इस मंच में स्थान दे करके इस मुख्य अतिथियों के हाथों से सम्मानित किया जाए। इन्हीं के बदौलत आज हमारा पूरा पोड़ाहाट क्षत्रिय परिवार है। मैं जोरदार से इनको स्वागत करने के लिए, मैं सभी अतिथियों को खड़ा होकर के सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि इन महान स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के जो हमारे बेटियां हैं, बहनें हैं, इनको इस महान क्षण में इनको अपना पुष्पगुच्छ एवं ये दे करके उन्हें यह कर सम्मानित करें। भाई जोरदार तालियों से सम्मानित किया जाए, इनको स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इन परिवारों का। ये सुषमा देवी जो महाराजा वीर अर्जुन सिंह की पुत्रवधू हैं, उनकी सुपुत्री, 2 सुपुत्री जो आज सिंहभूमि क्षेत्रीय महासभा के इस मंच में सम्मानित की जा रही हैं। आप लोग की तरफ से जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए। ये बहुत ही गौरव वाला पल है और उनके सुषमा देवी के सुपुत्र भी यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको भी आदरणीय सुखदेव दादा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और एक जोरदार तालियों से और जोरदार नारों के साथ हम लोग शुरू करेंगे। महाराजा वीर अर्जुन सिंह अमर रहे, अमर रहे। महाराजा वीर अर्जुन सिंह अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे जय भवानी। और अभी वो पल आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि आए हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अध्यक्ष जी को। और सर्वप्रथम जितने भी महापुरुषों ने हमारे समाजों के अंदर जन्म लिया है, उनके चरणों में नमन करता हूं, नमन करता हूं। मां पाउर जी के चरणों में वंदन, महाराजा वीर अर्जुन सिंह जी के चरणों में नमन, ठाकुर विश्वनाथ साहब के चरणों में नमन, महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन, कंवर वीर सिंह जी के चरणों में नमन। आज यहां
इस झारखंड क्षेत्र के कोल्हान क्षेत्र में करीब 6 से 9 राजा आए हुए हैं, रानी साहिबा भी आई हुई है, प्रिंसेस भी आए हुए हैं। जितने भी मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि आप सब लोग आए हो, उन सबको सुखदेव सिंह गोगामेड़ी झुक करके प्रणाम करता है। मेरे सामने बैठी मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे समाज के बुजुर्गों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को राजपूताने के बारे में, क्षत्रियताओं के बारे में समय समय पर बताते रहते हैं और आज भी बताया। उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं इन बहरी गूंगी सरकारों को कि जो लोग कहते हैं कि राजपूतों ने इस देश के लिए क्या किया, क्षत्रियों ने इस देश के लिए क्या किया, मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुम लोगों ने लाखों कोशिशें कर ली होगी इस क्षत्रियता को मिटाने की, इस राजपूताने को मिटाने की, पर तुम्हारी वो हस्ती नहीं तो तुम इस क्षत्रियता और राजपूताने को मिटा सको। अरे तुमसे पहले तो अंग्रेजों ने यहां आके ट्राई मार ली, क्षत्रियों को खत्म करने के लिए नहीं कर पाए। उसके बाद मुगलों ने खूब ट्राई मार ली, क्षत्रियों को खत्म करने के लिए नहीं कर पाए। उसके बाद इन सरकारों ने हमारे खिलाफ एक्ट ला करके, हमारे खिलाफ संविधान में संशोधन कर करके हमें दबाने कुचलने का काम किया, पर ये क्षत्रिय इनसे भी खत्म नहीं हुआ। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे समाज के बुजुर्गों, इन लोगों ने फिल्मों का सहारा लिया, बॉलीवुड का सहारा लिया, उनसे भी पार नहीं पड़ी राजपूताने को खत्म करने की, क्षत्रियता को मिटाने की। पर एक बात में ये कामयाब हो गए, और वो बात कौन सी थी? क्षत्रिय का मतलब 36 कौम को गले लगाकर चलना, 36 कौम को साथ लेकर के चलने का मतलब क्षत्रिय तो होता है। मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे हम तो राजपूत कम रहे, हम राजपूत रहे कब? हमारे पूर्वज जिनको आज हम पूज रहे हैं, जिनकी चौक चबूतरे मूर्तियां बन रही हैं, अरे हम राजपूत कब रहे? हम तो क्षत्रिय बन करके रहे, और क्षत्रिय भी वो बन करके रहे जो तलवारों के दम पर तोपों के सामने लड़े। अरे दुश्मन के पास तोप और हमारे पास तलवार, फिर भी दो हाथ करने के लिए हमेशा क्षत्रिय तैयार रहा है, कभी पीछे बैक नहीं हुआ, कभी पीठ नहीं दिखाई, दुश्मन की पीठ पर वार भी नहीं किया। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं, कहते हैं महाराणा प्रताप जी 2 तलवार लेकर के चलते थे। किस लिए? अपनी रक्षा करने के लिए 2 तलवार रखते थे? नहीं, महाराणा प्रताप जी 2 तलवार इसलिए लेकर के चलते थे कि दुश्मन की तलवार टूट जाए या नीचे गिर जाए तो खाली हाथ पर वार नहीं करते थे, इसलिए दूसरी तलवार उसको देते थे, और फिर बहलोल खान जैसे दरिंदे को एक ही बार में समेत घोड़े के चीर के रख देते थे। ऐसे खानदान, ऐसे ब्लड से आप लोग आते हो, मैं आता हूं। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, तो आज क्षत्रियों की बात को बुलंद करने के लिए ये राजस्थान के बाद कोल्हान मंडल के अंदर जो आज झारखंड में हम हैं, तो सबसे ज्यादा बलिदान और राजा इस साइड हुए हैं। 64वीं पीढ़ी के, ये आज राज परिवार के लोग बैठे हैं ना, ये 64वीं पीढ़ी के राज परिवार से बैठे हैं, और इन्होंने एक बात के लिए इस देश के अंदर कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे, समानता रखने के लिए देश में इन राज परिवारों से इस देश को समान रखने के लिए एक बार भी मांग की गई थी कि ये रियासतें, ये जमीनें आप देश को सरेंडर कर दो ताकि देश के अंदर समानता आ जाए। अरे मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकारों से, जब
565 प्लस 2 रियासतें हम लोगों ने आपको दान में दे दी, हम लोगों ने आपको दान में दे दी, हमारे पूर्वजों ने। तो फिर ये आरक्षण रूपी श्राप हमारे ऊपर क्यों थोपा गया? अगर आरक्षण की उस समय जरूरत थी तो वो क्षत्रिय समाज को जरूरत थी। आज मैंने यहां आकर के देखा, वो एक सैनिक भाई था, वो कहता था मैं राज परिवार का सैनिक हूं। उसने अपनी बैग में से काट करके मुझे तमगा भी दिखाया और उस समय का स्टाम्प भी दिखाया कि मैं राज परिवार का सैनिक रहा हूं। मैं ऐसे सैनिकों को, सुखदेव सिंह कोगामेड़ी, नमस्कार करता है। मेरे देश के नौजवान साथियों, इन सरकारों ने एक चीज में कामयाबी हासिल की फिल्मों के जरिए, और वो क्या कि 35 कौम के दिल और दिमाग में हमारे प्रति नफरत पैदा करने का काम इन लोगों ने फिल्मों का सहारा देकर के किया। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, फिल्मों के अंदर अमरीश पुरी को ठाकुर बना करके बिठा दिया जाता है और उसका पिक्चर के अंदर रोल क्या दिखाया जाता है कि अमरीश पुरी गरीबों को मार रहा है, पीट रहा है, पानी नहीं पीने दे रहा है, उनकी जमीनें छीन रहा है, अंगूठे लगवा लगवा करके। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से और इस जनता से, ऐसा कौन सा गरीब था जिसके पास उस समय जमीन हुआ करती थी? ये तो हमने 565 रजवाड़े दान में दिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने ये जमीनें इस देश को में बांटी हैं। उससे पहले कोई जमीन नहीं थी। मेरे देश के नौजवान साथियों, तो हम तो छीनने वालों में से नहीं हैं, दान में देने वालों में से हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, और अमरीश पुरी के बेटे के रूप में गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर को इन लोगों ने परोसने का काम किया। और पिक्चर के अंदर रोल क्या होता है? गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर का एक ओपन जीप में बैठ गए, 2-4 हथियार ले लिए, 1-2 बेस्ट बॉल डाल लिए, 2-4 मस्टंडे बिठा लिए और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जाकर के बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करते हुए दिखाया जाता है। अरे मैं पूछना चाहता हूं मेरे समाज के युवाओं से, क्या राजपूत ऐसा था या राजपूत राजा ऐसा था तो बहन बेटियों पर हाथ डाला करता था? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे राजपूत तो वो था, कोई बहन बेटी की तरफ उंगली करता था तो उसका हाथ काट के रख दिया करते थे। मेरे देश के नौजवान साथियों, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। हम सब, हम सब, हम सब। अरे पत्थर को भी कर दे पानी, अरे पत्थर को भी कर दे पानी, अरे पत्थर को भी कर दे पानी। अरे रोका ना गेरों का, राजपुताना शेरों का, अरे रोका ना गेरों का, अरे रोका ना गेरों का। अरे हम तो, हमारे पूर्वज तो वो हुए हैं, हाथ डालना तो दूर, कोई बहन बेटी को आंखों से घूर लेता था, उसकी आंख निकाल लिया करते थे, वो क्षत्रिय हुआ करते थे। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज ये फिल्मी भान 35 कौम के दिल और दिमाग में हमारे खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये पार्टियां जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं, ये पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई जाती है और उसके गुणगान किए जाते हैं। गरीबों के मसीहा, गरीबों को संविधान में अधिकार दिलाने वाले, गरीबों को उत्थान करने वाले, पता नहीं क्या क्या गुणगान किए जाते हैं। और SC ST वाले ठाकुरों को गाली देते हैं पिक्चर देख देख करके, कहते हैं आप लोगों ने तो हमारा शोषण किया। अरे अब मेरे देश के SC ST के लोगों, ये नेशनल मीडिया वाले और ये सरकारें आपको नहीं बताएगी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, मैं बताता हूं। अरे
जिस बाबा साहब अम्बेडकर की आप लोग बात करते हो, उस बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करवाने वाला कोई और नहीं, क्षत्रिय था। क्षत्रिय था जो उस समय बाबा साहब को विदेश भेज करके बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई। राजा दरबार गायकवाड़ साहब जिन्होंने पढ़ाया लिखाया बाबा साहब को उस समय। पर मेरे देश के नौजवान साथियों, आज धमकियां दी जाती है टुच्ची पुच्ची सरकारों को। मैं धर्म चेंज कर लूंगा, हमारे लिए ये संविधान में ये नहीं डाला तो मैं धर्म चेंज कर लूंगा। धमकियां दी जाती हैं इन छोटी मोटी सरकारों को। और क्या कहते हैं, हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, मुझे सुन रहे देश के कोने कोने में बैठे मेरे समाज के, मेरे बाबू साहब, दादू साहब, भाभी साहब, काकी साहब, मेरी माताओं बहनों, क्या धर्म चेंज कर लेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था बाबा साहब ने। मैं पूछना चाहता हूं आपसे और इस देश के कोने कोने में बैठे लोगों से, भगवान बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय राजपूत थे ना भगवान बुद्ध? अरे तब फिर राजपूतों को, क्षत्रियों को तुम लोग टारगेट क्यों करते हो? बाबा साहब अम्बेडकर उस समय क्षत्रियों का धर्म, बुद्ध धर्म अपनाया। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये बात ये राजनीतिक पार्टियां, ये नेशनल मीडिया वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे और आज काफी लोग बौद्ध धर्म अपना रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्षत्रिय के खिलाफ एक भी पुस्तक के अंदर कहीं भी 5 लाइन भी डाली हो तो बता दो। हजारों पुस्तकें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, हजारों पुस्तकें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, और क्षत्रियों के खिलाफ कोई भी पुस्तक में 5 लाइन दिखा दो। सुखदेव सिंह को मेरी चैलेंज करता है आप लोगों को। क्यों? अरे हम लोगों ने तो हमेशा आप लोगों को गले लगा करके चले हैं। और आज मैं झारखंड की धरती पर खड़ा हूं तो झारखंड का ही उदाहरण दूं आप लोगों को। ये जो बहरी गूंगी सरकारें हैं जो हमसे पैदा होती है, ये बहरी गूंगी सरकारें हैं, ये हमसे पैदा होती है। हम इनसे नहीं, ये हमसे हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज जब मैं झारखंड की धरती पर जमशेदपुर में उतरा तो सामने लिखा हुआ था एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, झारखंड में आपका स्वागत है। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, और मेरे समाज के ठाकुरों, और मेरे समाज के राजपूतों, तुम्हारा खून पानी हो गया क्या? अरे तुम्हारा खून पानी हो गया क्या? अभी भी उबाल मारना चाहिए। बिरसा मुंडे का हम सम्मान करते हैं। कौन थे? राजा अर्जुन सिंह जी के सिपलाकार थे, खाली सिपलाकार। राजा अर्जुन सिंह अमर रहे, राजा अर्जुन सिंह अमर रहे, राजा अर्जुन सिंह अमर रहे। खाली सिपलाकार थे तो अर्जुन सिंह की जगह कहां होनी चाहिए? अरे अर्जुन सिंह का तो चौक चबूतरा, इनकी तो मूर्ति झारखंड की विधानसभा में लगनी चाहिए। ताकि इनसे जो भी विधायक जीत करके आते हैं वो इनसे शिक्षा लें और सबको साथ और सबके विकास की बात करके आगे बढ़ा सके। तो मेरे देश के नौजवान साथियों,
एक मैंने मैटर टीवी के माध्यम से देखा था। उस दिन मैं गुजरात में था, टीवी पे चल रहा था। जो 1932 के रहने वाले हैं झारखंड में, वो यहाँ के वासी हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपके समाज का खून होने के नाते, कोई 32, 64, 65, 66 नहीं, जो यहां का नागरिक है वो यहां का नागरिक रहेगा। मेरे देश के नौजवान साथियों, इसलिए आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया बात है, क्षत्रिय जाग रहा है, क्षत्रिय का जमा हुआ खून रगों में प्रवाह कर रहा है, रगों में दौड़ना शुरू हो गया है। क्षत्रियों का जमा हुआ खून रगों से फिर उबाल मार रहा है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, ये क्षत्रिय टीम जो तैयार हो गई, सीएम भूमि क्षत्रिय महासभा जिन्होंने आयोजन किया, मैं पूरी आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों में बहुत सभाएं की हमने, पर ग्रामीण स्तर पर गांव के लास्ट कोने में बैठे क्षत्रिय को लाने के लिए एक ग्राम सभा स्तर के ऊपर आपने इतनी शानदार ये मीटिंग की, उसके लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी झुक करके प्रणाम करता है पूरी कमेटी को। पत्थर को भी कर दे पानी, अरे पत्थर को भी कर दे पानी, अरे पत्थर को भी कर दे पानी। अब मैं बोलूंगा, जो हमसे टकराएगा, मिट्टी नहीं, मिट्टी तो हमारी माँ है, सीधा ऊपर जाएगा। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मेरे देश के नौजवान साथियों, यहां सुन रहे, इस वीर भूमि पर खड़े मेरे देश के होनहार युवाओं, झारखंड के होनहार युवाओं, अब संगठित होकर के लड़िए। आप किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी पार्टी में आप रहिए, पदाधिकारी रहिए, कोई भी पार्टी आपको टिकट देती है तो उससे चुनाव लड़िए। कोई भी संगठन है क्षत्रियों का, उसमें अपनी आवाज बुलंद करिए, अपना ध्वज ऊंचा करिए। पर जब बात आती है क्षत्रियताओं की, राजपूताने की, आन बान शान की, तो उस दिन एक ध्वज होना चाहिए और उस एक जाजम होनी चाहिए और उस पर बैठे हुए मेरे भाई और बहन होने चाहिए। देश के नौजवान साथियों, तो इसलिए आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूं और मेरे समाज के युवाओं को एक बात बोलना चाहता हूं। ये सामाजिक संगठन, ये करनी सेना आपके लिए हमेशा द्वार खुले हैं। आप लोग पढ़ाई करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का काम करिए। जो आप लोगों ने हमने आप लोगों के लिए लड़के जो 10% EWS आरक्षण लिया है, उसका बेनिफिट और उसका फायदा उठाइए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा EWS के सर्टिफिकेट बनवाने का काम करें और हमारे समाज के जितने भी सामाजिक और राजनीतिक नेता हैं, उनसे, उनके समाज का होने के नाते हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, कोई आदेश नहीं दे रहा, कि आप लोग भी इस मुहिम में युवाओं का साथ दें और इनको EWS सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनवा करके दें। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज बात आती है राजपूताने की, बात आती है आन बान शान की। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने मां पद्मावती जी के बारे में आपको बताया, पर मैं कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आज क्षत्रिय समाज के क्षत्रियों का खून उबाल मार रहा है। आज क्षत्रिय समाज में धारणाएं हुआ करती थी कि क्षत्रिय समाज की महिलाएं
घर से बाहर नहीं निकलती, गढ़ से बाहर नहीं आती, पर्दे के अंदर रहती है, घूंघट में रहती है। आज भी आपका बेटा होने के नाते, आपके समाज का होने के नाते आज भी कह रहा हूं, जहां बूढ़े बुजुर्ग सास ससुर हो वहां आज भी घूंघट रखो। ये हमारी आन बान शान है, कोई किसी की दी हुई खिराक नहीं। घूंघट हमारी आन बान शान है, इसको रखना जरूरी है। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ चल रही है। राजनीति में महिलाएं आगे आ रही है, सामाजिक संगठनों में महिलाएं आगे आ रही है, नौकरियों के अंदर हमारी महिलाएं आगे आ रही है, खेलों में हमारी महिलाएं आगे आ रही है। अरे मेरे समाज की मेरी दादी साहब, भाभू साहब, काकी साहब और मेरी बहनों, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए। पर एक बात को कभी मत भूलना मेरी बहनों, मेरे समाज की माताओं बहनों, कि जब भी तुम घर से बाहर निकलो, दहलीज से पहला पैर बाहर रखो तो राजपूती संस्कार मेरी बहनों कभी मत भूलना। आज आप लोगों की वजह से हम सर उठा करके चलते हैं, मूंछों पर मरोड़ी लगा करके चलते हैं, तो वो आप लोगों की वजह से, मेरी समाज की बहन बेटियों की वजह से। क्यों? क्योंकि मां पद्मावती जब अलाउद्दीन खिलजी उनको पाना चाह रहा था तो हंसते हंसते अग्निकुंड को अपना लिया था, ताकि मर्द शरीर के भी दरिंदा अलाउद्दीन खिलजी उंगली तक टच ना कर सके, मर्द शरीर के भी। मेरे देश के नौजवान साथी, अरे ये राजा साहब बैठे हैं पंक्ति में, याद करो कुर्बानी मां हांडी रानी की। अरे याद करो कुर्बानी मां हांडी रानी की। जब राजा साहब युद्ध करने के लिए जा रहे थे, रानी साहिबा को एहसास हुआ कि राजा साहब तेरे प्यार में, तेरे मोह में कहीं ये युद्ध ना हार जाए, तेरे प्यार तेरे मोह में कहीं ये राजा साहब युद्ध ना हार जाए। अरे वो छतरानी, वो हमारी मां हांडी रानी हंसते हंसते गर्दन काट करके सेनानी के रूप में राजा साहब को भेज दिया था और संदेश दिया था कि ये युद्ध जीत करके आओगे। जय जय राजपूताना, जय जय राजपूताना। अरे क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। हम सब, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। अरे पत्थर को भी कर दे पानी। जब तक सूरज चांद रहेगा राजा अर्जुन सिंह का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तो मेरे देश के नौजवान साथियों, यहां मीडिया के भाई भी हैं, आईबी और सीआईडी के भी भाई आए हैं। वो अपने आका को जाके बता दे कि आज गोलामेड़ी ने ये जो वीर भूमि है ना, कोल्हान परमंडल, ये वीर भूमि है ना, सिंहपुर वीर भूमि, कोल्हान परमंडल, इसमें गोलामेड़ी ने एक छोटी सी चिनगारी लगाई है। राजा अर्जुन सिंह की जो जमीनें हैं, राजा अर्जुन सिंह की जो जमीनें हैं, वो सरकार कान खोल करके सुन ले, उनके हैंड ओवर की जाए, वरना एक दिन पूरे भारत के राजपूतों को ला करके यहां कब्जा लूंगा और उस दिन देखूंगा कौन सी सरकार आती है। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद।
बोल, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अरे हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, और पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। कहने को बहुत खूब है, सुबह से आप 9 बजे से बैठे हुए हो, खाना भी तैयार है, राजपूताने का झंडा बुलंद रहे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने मंच की बात पहले ही कह दी, क्योंकि हम राजपूत समाज के सबसे छोटे व्यक्ति हैं, मेरे से सब बड़े हैं। मैं कोई राष्ट्रीय फाष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, ये देख वैसे ही ठप्पा लगा रखा है। राजपूत समाज में मेरा तो एक कहना है, जिसने छतरानी की कोख से जन्म ले लिया वो सब सर्वश्रेष्ठ है मेरे देश के नौजवान। और आपको तो अपने आप पर गर्व करना चाहिए, आपको तो अपने आप पर गर्व करना चाहिए। जितने भी भगवानों ने जन्म लिया है वो कोख छतरानियों की थी, छतरानियों के। मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं बोलूंगा राजा रामचंद्र जी की जय। अयोध्याधीश राजा रामचंद्र जी की, अयोध्याधीश राजा रामचंद्र जी की, अयोध्याधीश राजा रामचंद्र जी की। जितने भी हमारे समाजों में हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया है, उनका एक साथ नारा हो जाए, अमर रहे, अमर रहे। जितने भी हमारे समाजों में महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे समाजों में महापुरुष हुए हैं, एक बार फिर मैं पूरी मैनेजमेंट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक आपका समाज का होने के नाते सुझाव दे रहा हूं, आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, क्योंकि ये मंच है ना, ये मंच प्रथा खत्म कर दो, हम भी वहीं बैठेंगे जहां हमारे दादा बाबा काका बैठते हैं। जिसको स्पीच देनी है उसका नाम बोलो, वो वहां से उठ करके यहाँ आएगा, अपनी स्पीच देगा, फिर वहीं जाके बैठ जाएगा। ये मेरा सुझाव है समाज के लिए। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। तो मेरे समाज के होनहार युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, कोई भी इस प्रोग्राम में त्रुटि रही है तो आयोजनकर्ताओं की तरफ से आपका भाई, आपका बेटा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी क्षमा चाहता है, क्योंकि ये समाज का प्रोग्राम था, समाज से माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। मेरे देश के नौजवान साथियों, इसी तरह राजपूताने का झंडा बुलंद करते रहो, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको नहीं रोक पाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, महाराणा प्रताप, कंवरवीर सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़, राणा सांगा, ये लोग बोल करके गए थे। उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। अरे मेरे समाज के होनहार युवाओं, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके कदमों में आकर के और कहेगी ठाकुर साहब पावे लगो। अगर पिछड़ गए, अनेक भागों में बच गए तो गिद्दड़ भी सताएंगे। इसलिए संगठित रहो, एक रहो। राजपूताने की उड़ान आवाज को बुलंद रखो। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब को, जिन्होंने हम लोग के अंदर में ऊर्जा भर दिया, जिन्होंने अपने
दहाड़ते सिंहभूम के क्षत्रियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इसलिए हम इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आकर यहाँ के राजपूतों को एकजुट करने का एक जो बेड़ा दिया है, एक संकल्प दिया है, आपके बातों को आत्मसात किया जाएगा। जय जय राजपूताना।